हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कॉम्पिटिटिव ऐप के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी थी कि इग्नू का जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आउट हो गया है, तो आज हम उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये जो इग्नू का होम पेज है उसी पे देखिए, दे रखा है लिंक। फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा होगा, ऑनलाइन सबमिशन एग्ज़ाम फॉर्म जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में भी स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है एक वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, विदाउट लेट फीस, वो है आपकी 15 जून। तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो लास्ट डेट क्या है आपकी इसको फिल करने की? 15 जून। डेट तो एक्सटेंड होनी है, इग्नू में डेट एक्सटेंड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना है। लेकिन अभी इतनी जल्दी भी नहीं करनी है फॉर्म फिल करने की, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती है इग्नू के फॉर्म में जो थोड़ी दिन बाद अपडेट हो जाता है। तो इसलिए अभी 2-3 दिन रुक जाना, फिर फिल करना। अब जो सेकंड चीज़ है आपके लिए वो है आपका जो फ़ीस है। अभी तक जो थी इग्नू की एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फ़ीस जो थी पर सब्जेक्ट वो थी 150 रुपीज़, ठीक है। अब ये कट के कितनी हो गई आपकी? 200 हो गई है। 50 रुपी जो हैं वो आपके क्या हो गए हैं? इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, यस और नो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने सबमिट कर दिए तो यस लिखना, नहीं करें तो नो लिखना। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस पे। स्टूडेंट हु फेल टू अपीयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 20 दिसंबर 20 जो हुए थे आपके सितंबर में और फ़ेब में, ठीक है। जून वाले हुए थे सितंबर में ड्यू टू कोविड, ये आप सबको पता, और दिसंबर वाले हुए थे आपके फ़ेब में। And their validity of registration is expiring in December 2020. For this purpose, their validity of registration has been extended up to June 2020 as one-time measure. तो जिनका भी रजिस्ट्रेशन था तो वह उनकी जो वैलिडिटी थी वो एक्सपायर हो जाती है दिसंबर 2020 में, ठीक है। लेकिन अब जो वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जून 21 तक। मीन्स कि जो अब जून 21 का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको फ़ी पे नहीं करनी है, ठीक है। फॉर्म तो आपको फिल करना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे बच्चों ने जून में एग्ज़ाम दिए, फॉर्म फिल करा था, लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम दिए। वो जून में एग्ज़ाम देने मतलब जून वाले जो सितंबर में हुए थे वहाँ एग्ज़ाम नहीं दिए, वो उन्होंने फ़ेब में एग्ज़ाम दिए। तो फॉर्म आपको फिल करना है, लेकिन फ़ी पे नहीं करनी है। तो अभी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है वहाँ पे कि फ़ीस पेमेंट मतलब आपकी ऑलरेडी पेड है। तो ये चीज़ अभी थोड़ा रुक जाना, ठीक है। 2-4 दिन अभी रुक जाओ, जब अपडेट हो जाएगा तब आप लोग अप्लाई करना। एक बार आप ओपन करके अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने दिसंबर में फ़िल करा था एग्ज़ाम फॉर्म या जून में, लेकिन उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन वो जून 21 में देना चाहता है, तो एक बार वो अप्लाई मतलब फॉर्म को ओपन करके अपनी डिटेल, अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के देख ले कि वहाँ पे सब्जेक्ट फिल करने के बाद कि ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अभी थोड़ा वेट करें, आ जाएगा ऑप्शन। एट द टाइम ऑफ फिलिंग, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट फाउंड वैलिड और कोर्स और विच यू आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द जून 20 टर्म एग्जाम नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ड्रॉप डाउन बॉक्स, यू आर एडवाइज टू अप्रोच रजिस्ट्रार SRD। ये ईमेल ID दे रखी है, रजिस्ट्रार्ड SRD@ignou.ac.in। तो अगर आप कोई भी आपका प्रोग्राम है या कोई भी कोर्स है, ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं जून 21 में एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोर्स नोट ऑप्टेड या नोट फाउंड वैलिड ऐसा कुछ आ रहा है, तो अब इस वाले जो ईमेल ID है ये आपकी, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इस पर आप मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड। तो आपको आंसर उसी लैंग्वेज में देना है जिस लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम ऑफर्ड है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी अदर लैंग्वेज में दे देंगे। आंसर स्क्रिप्ट अटैम्प्ट इन एनी अदर लैंग्वेज विल बी नॉट, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अदर लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे तो वो इवेल्युएटेड नहीं होगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। हाउएवर स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम इरिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम। तो कोई एग्ज़ाम अगर आपने इंग्लिश में ऑप्ट करा था, ठीक है, तो अगर आप उसे हिंदी में देना चाहते हैं तो आप उसको हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश में है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में है, आप MA इंग्लिश कर रहे हैं, तो हाँ, तो इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
दिसंबर 20 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट इज़ बीइंग अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट इन फेस मैनर। अब जो आपका दिसंबर 20 का एग्ज़ाम अभी तक आप देख रहे हैं 13 अप्रैल के बाद कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन इसमें लिखा है कि अपडेट होता रहेगा। इन द केस द रिजल्ट ऑफ any course is not declared or before the last date of submission of online exam form, you are advised to fill the exam form without waiting for the complete result to avoid future consequence। तो इसमें क्या है कि मान लो आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दिए थे और जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक आपके किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया, और लेकिन आपको डाउट है कि आपकी उसमें बैक आ सकती है, तो उस केस में आप पहले से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दो। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर 1% नहीं क्लियर होता तो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, नहीं तो आपके फिर 6 मंथ बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें लिखी है। तो यहाँ कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है जहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप दे रखे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्लिक हेयर टू व्यू एग्जामिनेशन लिस्ट। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी, और रिफंड ऑफ एक्सेस अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ीस। तो ये चीज़ यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लेना। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। और जो आपकी हॉल टिकट है वो एग्ज़ाम से 7 से 10 दिन पहले आप लोगों को इशू कर दी जाएगी। उसकी डिटेल जब भी आएगी तो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट कर दूँगी। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जब भी जाएंगे तो आपको अपना हॉल टिकट और ID कार्ड लेके जाना है। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू प्रोग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सारे प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे आपको जैसे हम MEC देखेंगे, ये देखो सारे आ गए आपके सब्जेक्ट। जिनका नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा वेट करें, आ जाएगा। 2-3 दिन रुक के ही फिल करना। MEC, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ MEC आ गया। आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है, एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा रीजन है, दिल्ली है, आगरा है, अहमदाबाद है, जो भी है वो आप देख लेना। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी, और साथ में नीचे ऑप्शन आएंगे सब्जेक्ट के। तो जो सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे वो ध्यान से करना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। MEC के स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट कोड है MEC 103, तो 003 मत डाल देना, क्योंकि वो ओल्ड स्टूडेंट का सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, कोर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है और एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंज है, तो अपनी डिटेल ध्यान से फिल करना जो भी है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड आप अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने करा था, या जो आपका फर्स्ट ईयर है, जो भी आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप थी उसमें आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, तो वहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। तो देख के ध्यान से फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मेल करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।